क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज 2.4 जो सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे आइडेंटिटीज भी है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा है भाई? x+4 और x+10 की आइडेंटिटी लगा के प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमें पता है, साफ दिख रहा है कौन सी आइडेंटिटी है, x+a और x+b, जो कि क्या होती है x² प्लस ब्रैकेट में आएगा a+b इंटू में x प्लस में आ जाएगा ab। अब x ये है, a है 4 और b कितना है 10, तो x² की जगह x² आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 10 इंटू में x प्लस 4 इंटू में 10। x² का x² आ गया प्लस 4 इंटू 10 कितना आ गया 14x प्लस 40। आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट वाले पे सेकंड वाला क्या है? x+8 इंटू में x माइनस 10। दोबारा हर बार आइडेंटिटी लिखना कंपल्सरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। x² प्लस a+b इंटू में x प्लस ab। x² a कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और b कितना हो जाएगा -10। यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस -10 इंटू में x प्लस 8 इंटू में -10। x² का x² आ गया, 10 में से 8 किया तो कितना देगा माइनस का 2x और माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 2, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस का 80 आ जाएगा। तो ये आ गया x² माइनस 2x माइनस 80। लिख लो। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं फिर इसके। चलो, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, मतलब सेम x+a और क्या हो जाएगा x प्लस b। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? x² ब्रैकेट में a+b इंटू में x प्लस ab। x² कितना हो जाएगा हमारा? x को इस बार हमारा है 3x, तो यहाँ पे आएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस a कितना है मेरा 4 और b कितना है -5। 4 -5 प्लस -5 कर सकते हैं, वाकई माइनस हो जाएगा इंटू में x की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 3x प्लस a कितना है 4 और b कितना है -5। वैल्यू सिंपली पुट करिए, 3x² मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9x², 4 में से 5 किया तो -1 इंटू में 3x प्लस 4 में से कितना हो जाएगा 20। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9x² माइनस का 3x माइनस का 20। अगले वाले पार्ट पे, फोर्थ वाले पे, फोर्थ क्या कह रहे हैं? y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2। ये तो साफ देख के पता लग रहा है कि ये क्या है a+b। अरे हाँ, a माइनस b की आइडेंटिटी भी तो लगा सकते हैं। a+b और a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होती है? वो होती है a² माइनस b²। a कितना हो जाएगा y के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ये हो गया आंसर। देख लो, दोनों आइडेंटिटी में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे लास्ट वाला, ये भी हम उससे करते हैं 3 - 2x इंटू में 3 + 2x। ये क्या हो जाएगा a माइनस b और ये क्या हो गया a प्लस b, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है a² माइनस b²। a कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 9 माइनस 4x²। ऐसे भी कह सकते हैं, और नहीं तो चाहते तो हम सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे, x+a और x+b का क्या होता है वो x² प्लस a+b इंटू में x प्लस ab। x कितना है मेरा? यार 3 - 2x इंटू में 3 + 2x, तो x हो जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर, a हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2x, b हो जाएगा प्लस का 2x। x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस -2x इंटू में 2x। 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 प्लस माइनस 0 हो जाएगा 0 इंटू में 3 और ये 2 कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा 9 - 4x² ही आएगा। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिटी लगाने के लिए बोला है, पर ये नहीं बोला कौन सी आइडेंटिटी लगाने के लिए बोला है। करें नोट डाउन, फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलो इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं।
ठीक है, क्या बोल रहे फर्स्ट पार्ट में इवैल्यूएट वही डायरेक्ट विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी 103 इंटू में 107, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 इंटू में 100 प्लस 7, तो ये हो जाएगा x प्लस ए और x प्लस बी, तो इसमें कैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स है मेरे यहाँ पर 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए कितना है यहाँ पर 3 प्लस 7 इंटू में एक्स कितना है 100 प्लस 3 इंटू में 7। 100 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 3 4 10,000 प्लस 3 प्लस 7 कितना है 10 इंटू में 100 और 3 7 कितना है 21, तो ये आ जाएगा 10,000 प्लस 1000 प्लस 21 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11021 और ये हो गया आंसर। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड वाला भी सेम ऐसे कर दे 95 इंटू में 96, तो 95 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 90 प्लस 5 और यहाँ लिख सकता हूँ 90 प्लस 6, मतलब x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी। एक्स कितना हो जाएगा मेरे से 90 का स्क्वायर, a कितना हो जाएगा 5, b कितना हो जाएगा 6 इंटू में 90 प्लस 5 इंटू में 6, 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 इंटू में 90, 5 6 कितना हो जाएगा 30, तो 8100 प्लस 990 प्लस 30, 0 0 के 9 10 11 12 आगे क्या रहेगा 9 10 11 8 प्लस 1 9120 क्या आ गया आंसर, लिख लो। नेक्स्ट वाले पे चले, इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, इसको रब कर रहा हूं यहीं पे कर देते थर्ड वाला। थर्ड क्या है 104 इंटू में 96, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 और यहाँ पे 100 माइनस 4, तो ये क्या हो रही है आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, चाहे तो हम सेम इससे भी कर सकते हैं x प्लस ए और x प्लस बी। आइडेंटिटी क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 100 का स्क्वायर प्लस a कितना हो जाएगा 4, b कितना हो जाएगा माइनस का 4 इंटू में x कितना है 100 प्लस 4 इंटू में माइनस का 4। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 4 माइनस 4 कितना है 0 इंटू 100 प्लस 4 से कितना आ जाएगा माइनस का 16, तो ये आ जाएगा 10,000, ये तो 0 आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा 16, तो 10,000 में 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9,984, लिख लो। डन। नेक्स्ट पे आते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, फैक्टराइज करना सिंपली, फर्स्ट क्या लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको देख के पता लग रहा है कौन सी आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस b के होल स्क्वायर की। अब ध्यान से देखो मैं कैसे करता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, क्या मैं y को लिख सकता हूं y का होल स्क्वायर, और 6y को लिख सकता हूं 2 इंटू में 3x इंटू में y। बिल्कुल, इसका मतलब ये किसकी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका a कितना हो जाएगा 3x और b कितना हो जाएगा y का होल स्क्वायर। सिंपल वेक्टराइज। जैसे सेकंड वाले में आते हैं 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, यहाँ पे माइनस आती है, कौन सी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2y स्क्वायर को लिख सकता हूँ 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और 4y का जगह 2 इंटू में 2y इंटू में 1, और ये किसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से a कितना हो जाएगा 2y और b कितना आ जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में 100,
ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए प्लस बी और एक बार में ए माइनस बी। तो एक बार आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन में 10 क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, और एक बार आएगा एक्स माइनस वाई अपॉन में 10। नोट डाउन कर लो इसको। डन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंपली एक्सपेंड करना है और इसे देख के पता लग रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, बी कितना हो जाएगा 2y का स्क्वायर, सी कितना हो जाएगा 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स, बी कितना है 2y प्लस 2 इंटू में बी कितना है 2y और c कितना है 4z प्लस 2c कितना है 4z इंटू में x। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर 2 स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर कितना है 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 4xy प्लस 2 2 4 4 2 8yz प्लस 2 4 8zx। सिंपल, इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में भी सेम आइडेंटिटी लगेगी 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a यहां से कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, b कितना हो जाएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर, c कितना हो जाएगा z का होल स्क्वायर। 2a कितना आ जाएगा यहाँ से 2x, b कितना है माइनस का y प्लस 2, b कितना है माइनस का y और c कितना है z प्लस 2, c कितना है z, a कितना है 2x। 2x का होल स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर आएगा y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, 2 टू 4 माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस का 2 टू 4zx। ये आ गया इसका आंसर। बहुत सिंपल, लिख लो इसे। डन। चलो इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, थर्ड वाले पे। सेम क्या लिखा है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। हर बार आइडेंटिटी लिखनी कंपलसरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। पेपर में इसी के नंबर कटते हैं 2bc प्लस 2ca। ठीक है, a कितना हो जाएगा ऐसे माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस b कितना हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, c कितना हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में माइनस 2x इंटू में 3y प्लस 2 इंटू में 3y इंटू में 2z प्लस 2 इंटू में 2z इंटू में माइनस 2x। सॉल्व करें। माइनस 2x का होल स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2 2 से कितना हो जाएगा 2 2 4 4 3 12 माइनस 12xy प्लस 2 3 6 6 2 12yz और यह माइनस 2 4 4 2 8zx। ये हो गया इसकी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसके वो कितना है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। सेम करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a कितना है 3a का होल स्क्वायर, b कितना है माइनस 7b का होल स्क्वायर, c कितना है माइनस सी का होल स्क्वायर। 2a कितना आ जाएगा यहाँ से 3a, b कितना आ जाएगा माइनस 7b। ठीक है, प्लस 2b कितना है माइनस 7b, c कितना है माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में माइनस सी इंटू में 3a। सॉल्व करें इसे। 3 का स्क्वायर मतलब 9a का स्क्वायर माइनस 7 का मतलब 49b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर। 2 3 6 6 3 18 माइनस 18ab प्लस 2 7 14 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 14bc और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 3 6ca। करो नोट डाउन।
डन। नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्या करें, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, सी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a कितना हो जाएगा, माइनस का 2x का होल स्क्वायर, b कितना हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर, c कितना हो जाएगा माइनस का 3z का होल स्क्वायर। 2 इंटू में -2x 5y प्लस 2 इंटू में 5y माइनस का 3z प्लस 2 इंटू में माइनस का 3z इंटू में ए कितना है माइनस का 2x। स्टार्ट करते हैं। माइनस का 2x मतलब 4x स्क्वायर, 5 का मतलब 5y का 2y स्क्वायर और 3 का हो जाएगा 9z स्क्वायर प्लस 2 टू द 4, 4y से 20 माइनस का 20xy प्लस 2 5 से 10, 5 से 30 माइनस का 30yz, 2 3 6, 6 टू द 12 प्लस का 12zx। इसके लास्ट वाले पार्ट को भी करते हैं। कितना है 1/4 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a कितना हो जाएगा 1/4 अपॉन में a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1/4a इंटू में माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू में 1 माइनस 2b इंटू में c प्लस 2 इंटू में c इंटू में 1/4a। 1/4 का इतना देगा 1/16 स्क्वायर, यह आ जाएगा 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ से करूँगा तो इसे कटिंग हो जाएगा, यह आ जाएगा प्लस की जगह माइनस ab/4 क्योंकि ab रह जाएगा यहाँ पे, अगला भी हो जाएगा माइनस 2 से 2 कट जाएगा bc और लास्ट में यहाँ से कट जाएगा 2 तो यह आएगा प्लस ca/2। इसे लिख लो आंसर। डन। क्वेश्चन में 5 में आते हैं। 5 में इसे फैक्टराइज करना है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये देख के पता लग रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की आइडेंटिटी है, जो क्या होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर करूं तो 4x का स्क्वायर आ जाए 2x, b होगा पक्का 3y और c होगा पक्का 4z। लेकिन इन दोनों नंबरों के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, मतलब इनमें से कोई एक नंबर c यहां पर भी है c यहां पर भी है, इस c के माइनस होने की वजह से ये दोनों नंबर माइनस हुए, तो c क्या होगा पक्का माइनस का। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगी 2x प्लस 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर। इस तरीके फैक्टराइज होगा, चाहे तो ऐसे लिख लेना या फिर ऐसे लिख लेना 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू में 2x प्लस 3y माइनस 4z, दोनों ठीक है। कर लो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। सेकंड वाले पे, सेकंड वाला क्या कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस xz। सेम भाई क्वेश्चन कि भाई ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, जो कि क्या होती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। शुगर ऐसे कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 2 आएगा 2x आएगा √2x, b सिंपल क्या हो जाएगा y, और 8 किसका स्क्वायर करने पे आता है
2√2 का इंटू जेड। सिंपल। अब यहां पर इस वाले में माइनस और इस वाले में माइनस है, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? ए, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा बस। तो ये बनेगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2 जेड का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। लिख लो इसे आराम से। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सेम, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। इजी है। 2x प्लस 1 की होल क्यूब, ये क्या है? a प्लस बी की होल क्यूब, और वो क्या होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। वैल्यू पुट करते हैं। 2x की होल क्यूब प्लस 1 की होल क्यूब प्लस 3 इंटू में 2x इंटू में 1 इंटू में 2x प्लस 1। 2x की होल क्यूब कितनी आ जाएगी? 8x की क्यूब। 1 की क्यूब कितनी आ जाएगी? 1। 3 2 कितना आ जाएगा? 6x ब्रैकेट में 2x प्लस 1। ठीक है, यहां पर 8x की जो 8x की क्यूब आ जाएगी प्लस 1 रहेगा, प्लस 6x को 2 से करो तो 6 2 12x स्क्वायर, और 6x को 1 से करो तो प्लस का 6x। बस सिंपली आएगा। सेकंड वाला पार्ट करें इसका। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, 2a क्यूब, सॉरी a माइनस 2a माइनस 3b की होल क्यूब। तो ये क्या भाई? a माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है? वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, सब जगह माइनस आ जाएगा बस। तो 2a की होल क्यूब माइनस 3b की होल क्यूब माइनस 3 इंटू में 2a इंटू में 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 3 6 3 18ab ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। सेम 8a क्यूब भी आ जाएगा माइनस 27b क्यूब आ जाएगा। 82 से कितना होता है? 36a स्क्वायर b। 83 से कितना होता है? 54ab स्क्वायर। ये आ जाएगा, पर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का था, माइनस का था प्लस हो जाएगा। लिख लो इसे। सिंपल, बस आइडेंटिटी पुट करनी है और सॉल्व करना है। लिख लो। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। थर्ड बोल रहा है 3/2x प्लस 1 की होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? अभी भी लिखा। आइडेंटिटी लिखना कंपलसरी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। स्टार्ट करें। x की होल क्यूब प्लस 1 की होल क्यूब प्लस 3 इंटू में 3/2x इंटू में 1 प्लस 3/2x प्लस 1। शुगर है 3 की क्यूब कितनी होती है? 27। x क्यूब अपॉन में 2 की क्यूब होती है 8। 1 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा? 9x अपॉन में 2 और ब्रैकेट में आएगा 3/2x प्लस का 1। तो ये आएगी 27x क्यूब अपॉन में 8 प्लस 1। 9 से कितना होता है? 27x स्क्वायर। 2 से कितना हो जाएगा? 4 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9x अपॉन में 2। 9 इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई। सेम इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर। लिख लो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड वाली a माइनस बी क्यूब की, फोर्थ वाली मतलब सॉरी x माइनस 2/3y की होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और वो कितना होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। a कितना हो जाएगा? x की क्यूब, b कितना हो जाएगा? 2/3 अपॉन में y की होल क्यूब माइनस 3 इंटू में x इंटू में 2/3 इंटू में y इंटू में x माइनस 2/3 इंटू में y। x क्यूब की x क्यूब आ जाएगी माइनस 2 की क्यूब कितनी होती है? 8। 3 क्यूब से 27। y की क्यूब माइनस 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 2xy आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2y अपॉन में 3 की होल क्यूब। ऐसे रहेगा। x क्यूब की x क्यूब माइनस 8 अपॉन में 27। y की क्यूब 2xy से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर y, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 2 2 4 xy स्क्वायर अपॉन में 3। ये क्या आ जाएगी मेरे आंसर। लिख लो। डन। क्वेश्चन नंबर 7 पे
इवेल्युएट द फॉलोइंग विद सुटेबल आइडेंटिटी। इससे साफ पता लग रहा है 99 की क्यूब लिखा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 की होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस का b, तो कितना आ जाएगा 100 की क्यूब माइनस 1 की क्यूब माइनस 3 इंटू में 100 इंटू में 1 इंटू में 100 माइनस 1। तो 100 की क्यूब कितनी होती है 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 इंटू में 100 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 30,000 माइनस 300, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 30301, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर से करें तो टाइम वेस्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 माइनस 30301, ये आ जाएगा 969699, ये हो गया आंसर। कर लो डाउन, इसके सेकंड वैल्यू करते हैं 100 प्लस 2 वाले को, 102 को क्या लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 2 की होल क्यूब, मतलब a प्लस बी की होल क्यूब कितनी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, तो यदि 100 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू में 100 इंटू में 2 इंटू में 100 प्लस 2, 100 क्यूब कितने 1 2 3 4 5 6 2 क्यूब कितने 8 2 600 ब्रैकेट में 100 प्लस 2 102 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 600 को इससे मल्टीप्लाई तो 0 0 6 6 इन सबको प्लस कर दो बस, ये आएगा 8 0 2 1 6 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा मेरा आंसर। कर लो नोट डाउन। थर्ड वाले पे इसको रब कर रहा हूं, थर्ड क्या कह रहे हैं 998 की होल क्यूब, मतलब 1000 माइनस 2 की होल क्यूब, a माइनस बी की होल क्यूब क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a कितना हो जाएगा 1000 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब माइनस 3 इंटू में 1000 इंटू में 2 इंटू में 1000 माइनस 2, 1000 क्यूब कितनी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 की क्यूब कितनी होती है 8 माइनस 3 to 6000 इंटू में 100 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू में 8 इंटू में माइनस करेंगे तो 6 1 2 3 4 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 2 12 और 3 0। अब इसे कैलकुलेटर से कर लेते हैं इजी करने के लिए, ये सॉल्व करके आएगा 994011992, लिख लो इसे। नेक्स्ट पे तेरे ठीक है, फर्स्ट वाले को फैक्टराइज करते हैं। इन्होंने बोला 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर, ये साफ देख के पता लग रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। किसी को डाउट है कैसे बना तो ध्यान से देख लेना, आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर मैं इसको यही मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं लिखूं, दोनों का मतलब क्या होता है सेम ही होता है। इसमें हर जगह प्लस है तो पक्का ये a प्लस बी के होल क्यूब की है। अब इसमें a क्या होगा मेरा, किसको क्यूब करके 8 आता है 2a को, और b कितना हो जाएगा सिंपल b, तो यहां पर आ जाएगा 2a प्लस बी की
होल क्यूब। सेकेंड वाला ऐसे ट्राई करते हैं। एट ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 12 स्क्वायर प्लस 6 ए बी स्क्वायर, तो ये आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ये होती है ए माइनस बी की होल क्यूब। अब यहां से ए कितना आ जाएगा 2a और b कितना आ जाएगा b बस, तो ये आ जाएगा 2a माइनस बी की होल क्यूब। ये हो जाएगा इसका आंसर। लिख लो दोनों को सिंपली। डन। चलो 8 के 3 पार्ट आ रहे हैं, पहले खत्म करते हैं। थर्ड क्या कह रहे हैं 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। तो ये पता लग रहा है मुझे क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, जो किसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी की होल क्यूब की। तो यहां से ए कितना हो जाएगा मेरा 3 और बी कितना हो जाएगा 5 ए, तो ये हो जाएगी 3 प्लस 5 ए की होल क्यूब। हो सकता है आपके स्कूल में इसे प्रॉपरली ऐसे दिखाया जाए 3 की क्यूब माइनस 5 ए की होल क्यूब माइनस 3 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 5 ए इंटू प्लस 3 इंटू में 3 इंटू में 5 ए का स्क्वायर। दोनों का मतलब यही है। तो आखिरी में 3 प्लस 5 ए की होल क्यूब क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अगले वाले पे आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या कह रहा है 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ये किसकी होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए माइनस बी की होल क्यूब। यहां से ए क्या हो जाएगी 4a और b कितनी हो जाएगी 3b। 4a से आता है मेरे दोस्तों का 4a फिटनेस रीना पर, इस पे आता है बस 4a माइनस 3b की होल क्यूब। ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथे से दोबारा सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को करा है, और चाहे तो ऐसे कर सकते हो। अगर ज्यादा नंबर का है तो कर देना, अगर ज्यादा नंबर का ना है तो छोड़ देना उसको। मेरे को जुकाम हो रहा है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ पे। क्या कह रहे 27 पी की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी का स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ये से ऑफ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर की, जो कि क्या होता है a प्लस बी का सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहां से a कितना आ जाएगा 3p, b कितना आ जाएगा 1/6। तो मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 की होल क्यूब, और ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। कर लो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसके फर्स्ट पे क्या बोला है प्रूव वेरीफाई करो कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई, ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का y स्क्वायर। ठीक है x प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। पहले x को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो, x की क्यूब x को x वाई से करा दो, x स्क्वायर y और x को y से करा दो प्लस x वाई स्क्वायर, y को इससे करा दो प्लस y एक्स स्क्वायर, y को इससे करा दो माइनस एक्स वाई स्क्वायर और y को इससे करा दो प्लस की y की क्यूब। ठीक है एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर वाई यहाँ माइनस का कट गया, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कट गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किस इक्वल आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सिंपल फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला भी ऐसे कर देंगे। इसमें क्या करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को इक्वल करके दिखाना है किसके एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम इसको ऐसे लिख देते हैं। एक्स को पहले तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो एक्स की क्यूब, एक्स को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करा तो एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, वाई को इससे करा तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर, वाई को अगर एक्स वाई से तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर और वाई को अगर वाई से तो माइनस वाई की क्यूब। एक्स वाई स्क्वायर यहाँ माइनस का है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का है, कट गया।
एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का कट गया तो क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बहुत सिंपल, लिख लो इसे फिर आगे बढ़ते हैं। डन, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फैक्टराइज करना है, सिंपल है। फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ये कौन सी आइडेंटिटी लगी यहाँ पर, a क्यूब प्लस b क्यूब, या हम बोल सकते हैं अभी हमने लगाई थी x क्यूब प्लस y क्यूब। और ये आइडेंटिटी क्या होती है, x प्लस y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक बात बताओ, कौन सा नंबर जिसका क्यूब कर दो 27y क्यूब आ जाए, तो x आ जाएगा ऐसे 3y और y कितना आ जाएगा ऐसे, सॉरी y आ जाएगा ऐसे कितना 125 किसके टेबल में आएगा, 125 आ जाएगा, 5 की क्यूब होती है 5z। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बस, तो ये आएगा 3y प्लस 5z, यहाँ पर आ जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू में 5z प्लस 5z का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे ऐसे लिख देते हैं 3y प्लस 5z, यहाँ पर 3y का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 5z कितना होता है 15yz प्लस 5 5z कितना होता है 25z स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाले पे, सेकंड वाले में क्या बोला करने के लिए, 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। सेम x क्यूब माइनस y क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी और वो क्या होती है x माइनस वाई ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस y का स्क्वायर। अभी पहले क्वेश्चन नंबर 9 में सेम दोनों आइडेंटिटीज आई थी, ठीक है। अब कौन सा नंबर इसका क्यूब करूं तो 64 आ जाए 4m और यहाँ पे 343 किसका आएगा 7n, तो ये आ जाएगा 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू में 7n प्लस 7n की n का स्क्वायर, ठीक है। इसे लिखेंगे 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16m स्क्वायर, 4 से होते हैं 28mn और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49n स्क्वायर, और ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। लिख लो इसे, सिंपल, जैसे बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन करता बिल्कुल सीधा कर रहा है। 9th में आइडेंटिटी थी और 10 में सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट पे चले, चलो फैक्टराइज करना है। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz को, ये साफ देख के पता लग रहा है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। अब स्टार्ट करें वैल्यूज पुट करना, a कितना हो जाएगा ऐसे 3x, b कितना हो जाएगा ऐसे y और c कितना हो जाएगा z। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं अभी, 3x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर माइनस 3x इंटू में y माइनस y इंटू में z माइनस z इंटू में 3x। सॉल्व करें, 3x प्लस y प्लस z तो ऐसे आएगा, 3x का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx। ये हो गया सॉल्व आंसर। सिंपल आइडेंटिटी लिखनी है और बस वैल्यूज पुट कर दे रही है। करिए स्टार्ट, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। वेरीफाई करना है इसको, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल है हाफ, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। इन सबको सेम ऐसे रहने देंगे, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेंगे, कितना आ जाएगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पर a वो दोबारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम यहाँ पर भी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है तक? आगे लिखते हैं इसे, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है। हाफ का हाफ आ गया,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना आ जाएगा 2z स्क्वायर। बाकी क्या बचेगा माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। ठीक है, इसे ऐसे रहने देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। इस पूरे में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर है। और अभी अभी हमने क्लास वाले क्वेश्चन में देखा था किसकी आइडेंटिटी होती है, ये होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी, और ये हो गया प्रूव। शायद लास्ट वाले क्वेश्चन में ना हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया था, गलती से लिख दिया होगा मैंने, उसे प्लस मान लेना। ठीक है, वो जल्दबाजी में हो गया था, लिख लो इसको। डन, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है। अभी हमने करा था x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कोई प्रॉब्लम। इन्होंने क्या बोला है x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 0, तो इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं 0, ये सेम रहेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0, और ये पूरा हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई। जब भी कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या बन जाती है वो 0 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। माइनस का 3xyz वहां से क्या हो जाएगा प्लस का 3xyz, हेंस प्रूव। इसका मतलब अगर कभी x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल आ जाए तो हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हो गया क्वेश्चन, लिख लो इसे। नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन में बोला विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि यार अगर x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल हो 0 के इक्वल, तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब किसके इक्वल हो जाती है 3xyz के। इसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। अब पहले चेक करते हैं क्या x प्लस वाई प्लस जेड z की उसके इक्वल है 0 के, तो मतलब -12 प्लस 7 प्लस 5, क्या ये 0 के इक्वल है -12 प्लस 12, हाँ ये 0 के इक्वल है। इसका मतलब अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मैं लगा दूंगा, तो ये की रियलिटी में -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब किसकी इक्वल आएगी, मतलब a की क्यूब सॉरी x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब किसके इक्वल होता है 3xyz। तो 3 इंटू में -12 इंटू में 7 इंटू में 5। कैलकुलेटर से कर देते हैं इजी करने के लिए। (36 × 7 × 5) यहाँ जाएगा माइनस का 1260, और ये हो गया आंसर। सेकंड वाला भी सेम करें, पहले चेक करें क्या इसका x प्लस वाई प्लस जेड उसके 0 के इक्वल है 28 प्लस -15 प्लस -13 क्या 0 के इक्वल है 28, और ये हो जाएगा -15 -13 इज इक्वल टू 0, 28 - 28 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। अब सिंपल ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे कि भाई x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 3xyz। x कितना है मेरा 28, y कितना है मेरा माइनस का 15 और z कितना है माइनस का 13। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 28 × 15 × 13, ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16380 क्या आ गया मेरा आंसर। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। एक रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। सबसे पहले बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब हमें ये जो एक्सप्रेशन गिवन है मुझे इसमें इसके दो फैक्टर्स भी चेंज करना पड़ेगा ताकि दो लेंथ इनटू ब्रेथ में आ जाए। ये तो साफ देख के पता लगा क्वाड्रेटिक है, मतलब फैक्टराइज कर देंगे। पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 12 कितना हो जाएगा 12 5 60 0 से 12 से 12 24 300, और ऐसे दोनों नंबर को प्लस करके बीच का नंबर क्या है 35। ये मेरे को पता है कौन सा होगा 20 और 15
और 20 प्लस 15। ठीक है, अब इसे बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर देते हैं। अगर आप ना है तो एलसीएम लोगे 300 का, जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको भी। जैसे अगर दिमाग में ना है कौन से नंबर है तो 300 का एलसीएम लेंगे। 300 का एलसीएम क्या होगा, पहले 2 जा 150, 2 जा 75, 3 जा 25, 5 जा 5 जा 5 जा 1 जा। अब हमें दिमाग लगे मल्टीप्लाई करना है ऐसे दो नंबर जिसको प्लस करें 35 आ जाए। तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो 20 और 15 हो जाएंगे। जब आपको ना पता तो आप ऐसे करोगे, तो माइनस क्या हो जाएगा 20a माइनस 15a प्लस 12 और आगे आ गया 25a स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5a, तो यहाँ पे आ जाएगा 5a माइनस 4। इन दोनों माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो 5a माइनस का 4। तो एक फैक्टर हो गया मेरा 5a माइनस का 4 और एक हो गया 5a माइनस का 3। तो ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेथ। लिख लो। फिर इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, उसमें भी सेम ही होगा। चलो सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में क्या दे रखी है इक्वेशन, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, पहला और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई, 35 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, 420। और ऐसे दो नंबर को माइनस करके कितना आना चाहिए 30। 420 का एलसीएम लेते हैं 210, 105, 3 5 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा और 7 1 जा। उनको माइनस करके 13 आना चाहिए। तो 7 5 3 से कितना हो जाएगा 15, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। हाँ आ गया। तो अगर मैं 28y माइनस 15y कर दूं तो 13 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 420। ये हिट एंड ट्रायल होगा, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसमें। 35y स्क्वायर प्लस इन दोनों में से 7y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5y प्लस का 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा 5y प्लस का 4। तो एक फैक्टर आ गया मेरा 5y प्लस का 4 और एक फैक्टर क्या आ गया 7y माइनस का 3। कर लो नोट डाउन। डन। चलो इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम बोला है लेकिन ये क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखा है, मतलब इससे लेंथ ब्रेथ, इससे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन चीज निकलेगी। ठीक है, अब इसमें कुछ भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ टू ब्रेथ टू हाइट तक कुछ भी पर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4। ये तीन नंबर हो गए ना, 3 इंटू x माइनस 4। तो इसको मान लेते हैं लेंथ, इसको मान लेते हैं ब्रेथ और इसको मान लेते हैं हाइट। सिंपल। अब इसको भी ऐसे करते हैं 12 ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनसे आ रहा है 4k कॉमन। तो यहां पे कितना आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। लेकिन अभी यहां पे भी और ज्यादा स्प्लिट हो रहा है, तो इसको और स्प्लिट करेंगे। 3 इंटू 5 कितना होता है 15। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 15 और माइनस करके 2 आए, ये तो पता लग रहा है 5 3 15 और 5 माइनस 3 2। इसको स्प्लिट करते हैं, प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5 और आगे 3y स्क्वायर। 4k का 4k से रहेगा, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में आएगा 3y प्लस 5, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो 3y प्लस 5। तो तीन फैक्टर हो गए, एक हो गया 4k, एक हो गया 3y प्लस 5 और एक हो गया y माइनस 1। तो इसे मान लो लेंथ, इसको मान लो ब्रेथ और इसको मान लो हाइट। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो गई फिनिश। नोट डाउन कर लो। इस वाली वीडियो में हमारी एनसीईआरटी की 4 एक्सरसाइज फिनिश होगी। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ आएंगे, साथ में वर्कशीट के साथ भी। तो जुड़े रहना और कुछ भी हो जाए एक्स्ट्रा क्वेश्चन को जरूर करना कि सिर्फ एनसीईआरटी से आपका अच्छा स्कोर नहीं आने वाला। क्या इस पे ज्यादा फोकस रखना हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे। तब तक के लिए बाय।